चलो पढ़े आज की क्लास। तो कक्षा 9 का अपन ये है हमारा सेकेंड चैप्टर। नाम क्या है इसका? रियल नंबर। इसी को अपन हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। क्या नंबर्स को कभी देखे हो? जैसे मैं बोलता हूँ कुत्ता, कुत्ता कुत्ता, डॉग डॉग जी। तो देखे हो ना, डॉग देखे हो कि नहीं देखे हो? गली मोहल्ले में मिलते हैं। यानी कि वो रियल है। वो क्या है? तभी तो हम देखे हैं उस चीज को। और अगर मैं बोलता हूँ टू, कहीं पे चलता फिरता देखे हो टू? कहाँ देखे हो? नहीं देखे? नहीं देखे हो ना। जैसा बुक में देखे हैं, लेकिन हम उसको क्या नहीं देखे हैं। हाँ, मतलब कहीं चलते फिरते कहीं कोई बंदा वन है क्या दुनिया में? ऐसा नहीं है। मतलब वो हमारे दिमाग में है, सोच में है। किसमें है? सोच में। जैसे मैं अगर ये बोलूंगा ये मेरे पास रिमोट है, क्या है? कहीं पर इसमें वन लिखा है? नहीं लिखा है, वन नहीं लिखा है, फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे? एक रिमोट। क्या बोल रहे हैं हम? एक पेन। दो चीजें। कहीं पर नहीं लिखा है, लेकिन ये हम इसको क्या करते हैं? बोलते हैं। तो देखा जाए तो नंबर एक्चुअल में रियल में नहीं है। कोई भी नंबर रियल में, तो सर ये क्या है? रियल नंबर्स। थोड़ा सोचने वाली बात है ना, चैप्टर का नाम अजीब है, देखो, रियल नंबर्स। मतलब नंबर क्या है? रियल है। रियल कहने का मतलब यहाँ पे कुछ अलग चीज है। अभी हम बात करेंगे रियल क्यों बोल रहे हैं और उसको इमेजिनरी क्यों बोलते हैं। थोड़ा सा लेवल में पढ़ाऊंगा धीरे से, अभी देखना। हम क्या करेंगे, हमारे चैप्टर में रियल नंबर्स के दो पॉइंट्स हैं, जिसको हमने बोला है रैशनल और दूसरे को क्या बोले हैं? इरेशनल। रैशनल का मतलब होता है, आपने क्लास, छोटे क्लास मतलब बहुत छोटे क्लास में आपने पढ़ रखा होगा फ्रैक्शन। क्या पढ़ रखे हो आप? फ्रैक्शन, फ्रिक्शन नहीं, फ्रैक्शन। जिसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न। हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। भिन्न जब भी हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। कैसे लिखते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। जब भी कोई चीज को हम क्या करते हैं, लिखते हैं, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। और जब आप छोटे बच्चे थे तो ऐसे कुछ कलाकारी करते थे और इसको क्या बोलते थे? वन बाई टू। और यही चीज अगर मान लीजिए चकले के साथ होता है या इस तरह से स्क्वायर के साथ होता है, तो यहीं पे एक चीज को अगर हम कलर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वन बाई फोर। तो ये तो हमने फ्रैक्शन पढ़ रखे हैं। ठीक। अब इन्हीं फ्रैक्शंस को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इन फ्रैक्शन में से कुछ अब नेगेटिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नेगेटिव। देखो, इनका कहना थोड़ा सा साफ सुथरा है। अभी मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। एक चीज देखना, जितने भी हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं सारे के सारे होंगे पॉजिटिव। क्या होंगे? पॉजिटिव। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम किसी भी ऐसे पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कोई नंबर देख रहे हैं, उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। तो रैशनल का मतलब क्या हुआ? रैशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिसको भी हम क्या कर सकते हैं? पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको नेगेटिव लिखने की स्टार्टिंग जब करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ -1/2। क्या लिख दिया मैंने? -1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम क्या नहीं बोलेंगे? फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रैशनल। ये भी रैशनल नंबर है। मैं ये कह सकता हूं कि रैशनल नंबर एक बड़ा कैटेगरी है। रैशनल नंबर एक बड़ा कैटेगरी है, जिसमें से उसके एक छोटे से ब्रांच को या एक छोटे से बच्चे को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये रैशनल नंबर को हम जनरली शो करते हैं कैपिटल क्यू से। किससे शो करते हैं? और भिन्न को वैसा कुछ नाम तो नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए रैशनल नंबर को क्यों से क्यों, क्योंकि यहाँ पे जनरली नीचे वाले को ज्यादा फोकस किया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कहीं कई बार कि जीरो से कभी भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका वैल्यू जीरो नहीं आता है। जीरो से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। वाई वी कान डिवाइड डिवाइड बाय जीरो। हम जीरो से भाग क्यों नहीं दे सकते? जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? 1/2। इसका मतलब क्या होता है? आधा। आधा आप समझ जाते हैं कि भैया आप किसी चीज को दो टुकड़े कर रहे हैं, एक कंप्लीट पीस को आप दो टुकड़े कर रहे हैं, और उसमें से एक टुकड़ा आप गिव कर रहे हैं तो ले रहे हैं, दे रहे हैं तो ले रहे हैं। है ना? जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसे करके बनाया था। ये आधा हो गया। अगर यही चीज मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी स्क्वायर बनाया था,
और इस स्क्वायर का अगर हमने 4 भाग करके एक भाग मैंने इसको 1/4 किया, इसका मतलब मैंने क्या किया, 4 करके मैंने एक टुकड़े लिए या दिए। अगर मैं इसी को क्या कर दूं और कलर कर दूं, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे 1 ना लिख के आप लिखेंगे 3, 3/4। ये समझ में आ रहा है कि चलो 4 से आपने 4 टुकड़े किए और उसमें से कितना दे दिए, 3। या अब इसको हम कुछ और दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास, आपने इसी को, इस चीज को आप भाग के तरीके से भी देख सकते हैं। इसको ऐसा लिखा जाता है ना, इस वाले नंबर्स को हम ऐसा भी लिखते हैं, याद है? जब उसको हम क्या चीज में करते हैं, डेसिमल में, जब बिंदुओं दशमलव में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो हम इस प्रकार से इसको प्रॉपरली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये समझ में आता है। चलो, अब मैं ये तो बता दिया कि 4 से जब डिवाइड करोगे तो आपको कुछ ना कुछ पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं इसी को कुछ अलग तरीके से करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई 15 ठो चीज है, इसको 3 लोगों में बांटना है, तो आप कितना कितना मिलेगा, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 15/3। तो आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और इसको यहाँ पर ऐसा भी लिखते हैं क्या, 3 के पहाड़े में कितने बार में 15 आएगा, 5 बार। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मैंने कंप्लीटली पूरे पूरे, जैसे सही को लड्डू बढ़ गए, इसे मतलब समझ लो, है कि नहीं। और यहाँ पे जब दशमलव में आएगा मतलब क्या समझ लेना, कि लड्डू पूरे पूरे नहीं मिले हैं, कुछ ऐसे टुकड़ा करके दिए हैं। अगर यहीं पे 14 हो जाता, 12 का 10 हो जाता, तो वहां पे 3 3 तो पूरे मिलते, 10 होते तो, और एक तो लड्डू एक्स्ट्रा बच जाता, जो कि उसका 3 टुकड़ा करना पड़ता फिर से। तो वही हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम कोई चीज को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब ये है, हो गया कि इसको हम ये बोल सकते हैं, ये कोई सामान है, समान वस्तु की संख्या, समान की कितनी इकाई है, 15 ठो चीज है। और ये क्या है, लोगों की संख्या, व्यक्ति की संख्या। इसको ऐसे समझिए, समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब कोई भी चीज जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, उस कितने जनों में डिवाइड कर रहे हैं, ये हम अगर पता है तो आराम से डिवाइड कर पाते हैं। जैसे यहीं पर मान लीजिए 15 की जगह और कुछ हो गया, जैसे 10 अभी मैंने एग्जांपल लिया था। अगर 10 को 3 जनों में डिवाइड करोगे क्या होगा, पॉइंट में आएगा लेकिन बढ़ जाएगा, 3 3 में 9, और एक तो बच जाएगा। इसको अगर आप फिर से डिवाइड करना चाहोगे तो पॉइंट लगा के आप लगाओगे 0, फिर आप यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, फिर 9 आएगा, फिर यहाँ पे 3, कंटिन्यू 3 3 क्या होते जाएगा, आते जाएगा। रिकरिंग क्या डेसिमल बोलते हैं इसी को, हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग। या इसी को क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव, क्या बोलते हैं, अशांत। अशांत मतलब कहीं पर भी शांत रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ पे 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, थोड़ी देर में हम समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये तो पॉसिबल है। जैसे किसको सही बोलते हैं और किसको गलत बोलते हैं, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप 0 को किसी भी नंबर से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। 0 को किसी भी नंबर से, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ, कि किसी चीज को आपने 2 जनों में बांटना है, 2 लोगों में बांटना है, और वो समान क्या है, 0 है। मतलब आपके पास 0 का मतलब कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ नहीं है सामान और 2 लोगों में बांटना है, तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन अगर मैं इसी को 2/0 लिख दूंगा तो क्या समस्या आएगी, आपको बांटना ही नहीं है, आपको बांटना ही नहीं है, चीज भले 2 है। ये अजीब बात हो गई। अब इसको आप इस तरह से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये वाला पॉसिबल है, बोलते हैं क्या पॉसिबल है, 0/2 पॉसिबल है, लेकिन 2/0 पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि 0/2 को हम लिख सकते हैं 0/2 को इधर लिखेंगे, तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूं कि 0 आ जाए, यही तो कर रहे थे अभी। 15 लाने के लिए हमने 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा था। तो अगर मैं बोलूंगा 0 लाने के लिए 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 2 1 2 होता है, तो 1 बार नहीं पढ़ेंगे हम। 2 का गुना 0 से कर देंगे तो हमारे को 0 मिल जाएगा, और 2 का गुना अगर 1 से कर देंगे तो फिर 2 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इजी, क्लियर बात। चलो, अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ओ हो कहाँ चला गया, चलो ये हो गया था। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे, 0 आ जाएगा, खत्म कहानी। ठीक। अब ऐसे ही आप 2 का हो गया, या इसे 0/, आप 3 भी लिख सकते हो, तो 3 का पहाड़ा भी 0 बार पढ़ोगे फिर 0 आ जाएगा, कहानी सेम टू सेम है। तो ये सारे पॉसिबल है। इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अभी इसको हम रैशनल नहीं बोलेंगे, या इसी को इनफाइनाइट बोल देते हैं, रुकना थोड़ी देर में हम बताएंगे आपको। या नॉट डिफाइंड बोलते हैं, क्यों, जैसे इसको लिखोगे ऐसा,
कैसे लिखोगे? जो ऊपर है उसको इस प्रकार के अंदर में लिखेंगे 2, और यहाँ पर लिख देंगे 0 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे जी? 2 आ जाएगा। कितने बार पढ़ोगे? 0 बार पढ़ोगे तो 0 आएगा। 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। कभी भी 2 आने वाला, फिर से 2 बच गया। फिर इस 2 को भी क्या करोगे? जो शेष बचा फिर से इसको 0 से भाग दोगे, फिर 0 आएगा। ऐसे ही आता रहेगा ना वो, कहीं खत्म होगा क्या? जैसे मैं कोई चीज डिवाइड कर रहा हूँ, मैं मान लीजिए 105 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो 3 किया 9 हो गया, बढ़िया। एक बचा, फिर पड़ोसी को उतार देता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ ना, इसके पीछे में बहुत सारे पॉइंट के बाद 0 0 0 लगे हुए हैं। ऐसा भी हम पहले पढ़ते थे। अब यहाँ पे 5 उतार दिया, 3 5 6 15, चलो ठीक है, अगला उतारते जा रहे हैं, और फिर ये आखिरी में आ जाता है कि रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है, देखो शुरुआत में जैसे मैंने दो दो लाने के लिए 0 बार पहाड़ा पढ़ा, तो क्या आ गया? 0 आ गया। फिर 2 बचे, फिर 0 बार पढ़ोगे, फिर 2 बचेगा। कहीं रुक रहा है क्या? है ना, नहीं रुक रहा है। यही किस्सा अगर मैं 2/0 हो गया, इसी को मैं 3/0 कर दूंगा तो वही किस्सा आएगा। मतलब आप यहाँ पर ये करोगे क्या? 3 को इधर और 0 इधर, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? सेम प्रक्रिया, है ना, आप पढ़ते जाओ 0 टाइम। कहने का मतलब आप 0 का कोई पहाड़ा आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता, जिसका आप पहाड़ा पढ़ोगे वो 2 या 3 जो भी नंबर है वो पूरा तरह से डिवाइड नहीं है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि भैया हम इसका परिभाषा नहीं दे सकते, इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। इसीलिए बोला जाता है कि हम 0 से डिवाइड कभी भी नहीं कर सकते। पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखना, लेकिन ध्यान रखना कि क्यू कैन नॉट बी 0। पी क्यू पी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप उसको रैशनल नंबर की कैटेगरी में रख सकते हो। ये बात समझ में आ गया? चलो, बहुत आसान था कि हम रैशनल किसको बोलेंगे, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और जिसका क्यू वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और हो गया तो फिर समझ लीजिए कि वो उसका आंसर नहीं है, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, हम उसको परिभाषा नहीं दे सकते। ठीक है, समझ आ गया कहानी? समझ में आ गया? अब इसी को हमको नंबर लाइन में शो करना है। इससे पहले आपको कुछ बेसिक जो आपके बुक में दिया हुआ है उसको हम बताते हैं। ये कहानी है। कहानी क्या है? सिंपल। बोला गया है कि आपको इसको बाइफरकेशन करना है, मतलब इसको अपने अपने डब्बे में बांटना है। मेरे पास 4 प्रकार के डब्बे हैं। एक तो है प्राकृत संख्या का, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। एक है पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, और फिर परिमेय संख्या। परिमेय, परिमेय मतलब बेटा, परिमेय वही जो रैशनल नंबर अभी मैंने बताया था, उसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर को हम क्या करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर को क्या करते हैं? होल नंबर, जिसमें होल मतलब छेद, यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर। प्राकृत मतलब, बट नेचुरल हमारा नेचर क्या है, हम कभी भी काउंटिंग 1 से ही करते हैं, 1 2 3 ऐसे बोलते हैं। तो नेचुरल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और थर्ड पूर्णांक संख्या, इसी को हम इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, सारे नंबर्स। रैशनल नंबर्स यानी कि वो सारे नंबर जिसको भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इसी को हम किससे शो करेंगे? क्यू से। क्यू इसको सिंबल क्यों दिया गया समझ में आ रहा है? क्योंकि क्यू स्पेशल टर्म है। क्यू क्या है इसका? स्पेशल। पी स्पेशल नहीं, क्यू कंडीशन स्पेशल था, इसलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। अब मेरे को ये बताना, किस किस को क्या क्या नामकरण करेंगे। जो नंबर 8 है वो क्या है? नेचुरल नंबर भी है। क्या पूर्ण संख्या है, होल नंबर है? क्योंकि हम जब नंबर लाइन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नंबर लाइन, संख्या रेखा। ये हमारा संख्या रेखा है, नंबर लाइन है। ठीक। अब इस नंबर लाइन में आपके पास ये 0 है, 1 2 3, इधर -1 -2 -3। अगर मैं यहाँ पे कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ, 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा नेचुरल नंबर। अगर मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करता हूँ, तो ये मेरा कहलाएगा होल नंबर। अगर मैं एंड टू एंड लेता हूँ सारे नंबर जो कि नंबर लाइन में दिखते हैं, क्या होते हैं, नंबर लाइन में दिखते हैं, तो इसको मैं बोलूंगा इंटीजर्स। यानी कि -1 -2 -3 इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब ये समझ लीजिए कंप्लीट नंबर, यानी कंप्लीट 1 कंप्लीट 2 कंप्लीट 3।
इंटीजर को जेड से भी शो करते हैं, आई से भी शो करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और जेड से मैंने आपको, सॉरी मैंने ये भी बताया था शायद, ये प्लस आई माइनस आई करते हैं उसको जेड से शो करते हैं, इसका मैंने रीजन भी बताया था, ए टू जेड करके लिखते हैं। चलो इसको यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे हम किसको लिख देते हैं, जेड से शो करते हैं, तो जेड लिख दिया। ठीक है, ए टू जेड मतलब कंप्लीट, शुरू से लेके आखिर, तो अपन जेड वाला सिंबल इसके लिए डिनोट करते हैं। अब हमारे पास -1 वाले जितने भी नंबर होंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर के अंदर आ गए। ठीक। और जीरो वाले जितने भी नंबर हैं, 0 1 2 3, वो किसके अंदर आ जाएंगे, डब्लू के अंदर, होल नंबर्स के अंदर, पूर्ण संख्या के अंदर। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के अंतर्गत वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जो जो 1 से स्टार्ट जरूर होते हैं, जैसे 1 2 3 सीधा 1 1 पे जंप मारेंगे ना, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे 1.5 है तो वो कभी भी प्राकृत संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3, और 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, काउंटिंग नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर्स को दूसरा नाम क्या है, काउंटिंग नंबर, गिनने वाली संख्या। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे नंबर 8 आप नेचुरल नंबर हो, आप होल नंबर हो, क्योंकि होल नंबर में आप शामिल हो जाते हो, क्योंकि आप इसको जब मैं ओवरलैपिंग करूंगा ना, ये भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। 0 से गिनना चालू करूं या 1 से गिनना चालू करूं, दोनों जगह से हम अगर गिनना चालू करेंगे, 8 कहीं ना कहीं इस रास्ते में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और वही अगर मैं 1 से गिनना चालू करूंगा तो 0 छूट जाएगा। तो वही है, 0 बस को देखोगे तो ध्यान से, इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में। अपन क्या करेंगे, चलो इधर और देखते हैं। हमने नंबर 8 को बाइफर्केशन कर दिया, इनको बांट दिया, और 8 पूर्णांक भी हो गया, क्योंकि पूर्णांक मतलब क्या हो गया, वो सारे नंबर्स जो कि नंबर लाइन में दिख रहे हैं। ठीक है। और पूर्णांक नंबर, और फिर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भी है, क्योंकि हम 8 को 8/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो जिस किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो वो p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर। तो ये 8 तो सारे हैं, प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, तीनों के तीनों है। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं, 0.15 क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं, क्योंकि नंबर लाइन में दिख नहीं रहा है, और 1 2 3, और ये 1 और 0 के बीच में आएगा ये, क्योंकि 1 और 0 के बीच में आएगा ये, समझ में आ रहा है। और इसको हम आगे चल के क्या करेंगे, फ्रैक्शन, डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे, और फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलना सीखेंगे। तो आप समझ लो, जितने भी पॉइंट वाले नंबर रहेंगे, जितने भी पॉइंट वाले नंबर होंगे, वो सारे के सारे रैशनल नंबर ही होंगे। क्या होंगे, रैशनल नंबर। वो ना तो नेचुरल नंबर होंगे, ना होल नंबर होंगे, ना ही इंटीजर होंगे। समझ में आ गया, जितने भी पॉइंट वाले, तो मैं सारे पॉइंट्स वाले नंबर को लिख देता हूँ, लिख दूं क्या। तो ये पॉइंट वाला नंबर है, जो फ्रैक्शन में इजीली दिखाई दे रहा है, वो भी मतलब बट्टे में दिखाई दे रहा है, वो भी क्या रहेगा, रैशनल नंबर। ठीक है, चलो कर लेते हैं। कौन है भाई मेरे, एक मिनट।
ठीक, कहानी क्लियर है। हाँ चलो इसको भी कर देते हैं 3/7। मतलब मैं जिस जिसको कलर कर रहा हूँ ना, आप उसको किस में डाल देना, रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में सारे आएंगे, जितने भी दिख रहे हैं सभी के सभी रैशनल नंबर, क्योंकि सभी को इसके बट्टे 1 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, तो चलो हम इसको और कुछ अलग तरीके से कलर करते हैं, ताकि हम इसमें अलग से, मैं जितने भी कौन से होंगे, हाँ हाँ, नेचुरल नंबर होंगे, उसको मैं कर रहा हूँ लाइट ब्लू से। ठीक है, किसे कर रहा हूँ, लाइट ब्लू से। तो ये हो गया, दिख रहा है हल्का सा एकदम बारीक हुआ है। और ये हो गया 1 हो गया, चलो 1 हो गया, 8 हो गया। और क्या हो गया, जो 1 से स्टार्टिंग में काउंट में आता है, 12 हो गया, 205 होगा कहीं पे आएगा, 105 आएगा। हो गया ना खत्म। तो ये सारे नंबर क्या होंगे, एक से काउंटिंग में आएंगे आगे चलकर। ठीक है, चलो हमारे नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आ गए हैं सारे। अब होल नंबर की कैटेगरी में, होल नंबर की कैटेगरी में फिर से क्या आएंगे, जीरो आ जाएंगे। इसको देखो, 0, 8, 3, सॉरी 105, और फिर 12 और 205। मतलब मैंने उसके ऊपर ओवर राइट कर दिया, जो पहले गुलाबी किया था, आपकी केसरिया टाइप का दिख रहा है। दो कलर हो गया ना, जीरो काउंटिंग में शामिल हो गया। अब इसके बाद, अब इसके बाद पूर्णांक, यानी कि अब हम ऐसे नंबर्स भी लेंगे जो क्या होंगे, यस, होल नंबर की कैटेगरी भी आएगा। तो ये 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 नेगेटिव वाले भी नंबर लेने हैं, क्योंकि अब हम कौन सा ले रहे हैं, जेड ले रहे हैं। जेड मतलब नेगेटिव नंबर भी, लेकिन कंप्लीट, पॉजिटिव नेगेटिव सारे, पॉजिटिव नेगेटिव सारे, लेकिन जो फ्रैक्शन में दिख रहे हैं उसको छोड़कर, जो फ्रैक्शन में और डेसिमल में दिख रहे हैं उसको छोड़कर। तो ये भी, और हो तो गया क्या, हाँ 108, और 55 कहाँ पर है, ये है। तो जितने भी मैंने सर्कल किए वो कौन सा हो गया, इंटीजर हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। और ये सारे के सारे जितने भी दिख रहे हैं, सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या है। कहानी क्लियर है, कुछ है नहीं इसमें दम नहीं। अब इसके बाद हमको कुछ और भी चीजें पूछी गई है आपकी किताबों में। चलो इसको आप लोग ट्राई करिएगा। इसको आप लोग ट्राई करिएगा। क्या लिखा है अंग्रेजी में, राइट दोज नंबर विच यू हैव इन क्यू बट नॉट इन एन। मतलब मतलब एन नहीं, ऐसा कोई हो सकता है क्या, सारे के सारे एन क्या होंगे, क्यू होंगे ही होंगे। सारे के सारे एन क्या होंगे, क्यू होंगे। बेटा क्यू की कैटेगरी में ना 1 2 3 4 सब आते हैं, समझ में आ रहा है। तो हम ऐसा कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है, मतलब ऐसा कोई नंबर जो रैशनल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर, उल्टा हो गया क्या, मैंने एक उल्टा इंटरप्रेट कर दिया। हाँ, मतलब जो क्यू है लेकिन एन नहीं है, एन में नहीं है, जो क्यू में है लेकिन एन में, तो क्यू में है लेकिन एन, यस, मैं ये कह रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ उसको सही से समझिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो क्यू में है, यू हैव इन क्यू बट नॉट इन एन, मतलब एन में नहीं है। जो चीजें क्यू में है, क्यू में कौन कौन सी चीजें हैं, क्यू में ये वाली चीजें हैं, ये वाली चीजें हैं, ये वाली चीजें हैं, ये सारे हैं, क्यू में तो सारे हैं, लेकिन वो एन में नहीं है। एन में कौन नहीं है, जो क्यू में है। तो जितने भी बट्टे वाले नंबर हैं, डिवाइड वाले, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पॉइंट वाले जितने भी नंबर है, ये सारे एन में नहीं आए हैं। ये बात समझ में आया, जितना भी मैंने अभी पीला पीला कर दिया वो सारा कुछ क्या है, एन में नहीं। ठीक, ये समझ आया कहानी। अब दूसरी बात इन्होंने बोला है, राइट दोज नंबर विच यू हैव इन जेड बट नॉट इन एन। मतलब वो जेड की कैटेगरी में है लेकिन एन में
नहीं है। अब जेड की कैटेगरी में मैं बोलूंगा तो सारे के सारे, देखो जेड की कैटेगरी में सारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ गए, लेकिन हाँ, तो अपने को इस बारी क्या करना है, चलो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, कहानी क्लियर हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जेड में, या इसको मैं आपका आंसर ही दिखा देता हूँ एक बार, रुको 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 जरा, सबर करो। ये है आपके बुक में, इसको अलग से ये कर दिया गया है। चलो यहाँ से उठाते हैं हम कहानी को पूरे, तो हमको ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। पहले वाले को मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, देखना जरा। क्यू में है बट एन में नहीं, तो क्यू में बहुत सारी चीजें हैं, जो दोनों में होगा उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो देखो 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 105 है, 105 है, 12 है, 12 है, ठीक है भाई, एक 105 है, 205 है, 205 है। चलो आप अपनी कॉपी में कर लो, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो जितने भी नेगेटिव नंबर है वो नहीं आएंगे एन में, और जितने भी पॉइंट वाले नंबर है वो भी क्या नहीं आएंगे, एन में नहीं आएंगे। इन सारे नंबर्स को आपको लिख देना है। दूसरा पॉइंट, हाँ, एक में नहीं आया था तो वो नहीं है, फिर तो अपने को उन्हीं नंबर्स को लिख देना है जो दोनों में, उसको काट देना है। सेकंड जो क्वेश्चन है, क्या, राइट दोज नंबर्स विच यू हैव इन जेड बट नॉट इन एन, मतलब आपके जेड में है लेकिन वो एन में नहीं है। तो जेड और एन में जो कॉमन कॉमन है उसको काटते चलो, जेड और एन में जो कॉमन है उसको काटते चलो। तो जेड और एन में 8 है, 105 है, 12 है, और 105 है, सॉरी 205 है, और एक भी है। तो मात्र तीन चीजें बच रहा है, 108 माइनस का 55 और माइनस का 3। तो ये क्या है, ये जेड में है लेकिन एन में नहीं है। ठीक है, राइट दोज नंबर विच यू हैव इन डब्ल्यू बट नॉट इन एन। डब्ल्यू मतलब होल नंबर में है लेकिन वो एन में, नेचुरल नंबर में नहीं है, तो अकेला जीरो ही है। बाकी सब तो कहानी क्या है, क्लियर है, कहानी क्लियर है। चलो, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ आया। तो पहला एक्सरसाइज हमने लगभग खत्म कर लिया।